में हम लोग जेएनवी लांडीगुड़ा में खड़े हैं। मैं विश्वकर गुप्ता आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि ये कोरापुट की पहली बारिश है। यहाँ पर ये हाइट पे है, लेकिन फिर भी यहाँ पर पानी ज़्यादा बरसता है। इसके बारे में कारण बताने के लिए हम लोग जियोग्राफी सर के पास चलते हैं। धन्यवाद गुप्ता सर। जैसे कि अभी आपको बताया हमारे विश्वेश्वर सर ने कि हम जेएनवी लांडीगुड़ा में खड़े हुए हैं और यहाँ पर बहुत तीव्र गति से बारिश हो रही है और यह यहाँ की कोरापुट की सबसे पहली बारिश है। अर्थात वर्षा ऋतु का जो सीज़न है, जो ऋतु है, वो यहाँ पर बड़ी मात्रा में प्रारंभ हो चुकी है। यहाँ पर वर्षा ऋतु अधिक मात्रा में होती है। यदि हम इसको अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट यदि हम इसको बोलें तो लगभग 150 to 200 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र है। आप भारत के उन हिस्सों में इसकी तुलना कर सकते हैं, जैसे पश्चिमी घाट जो महाराष्ट्र गोवा के आसपास वाला क्षेत्र है, केरला का उत्तरी क्षेत्र, इवन अंडमान निकोबार आइलैंड और बंगाल का कोस्टल एरिया जिसमें सुंदरबन डेल्टा का रीजन आता है। उसी प्रकार यदि आप देखें तो इसकी जो स्थिति है कोरापुट की, यहाँ पे लगभग 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अब इसका मूल कारण समझिएगा कि इतनी बड़ी मात्रा में वर्षा होती क्यों। भारत एक मानसून प्रधान देश है जो मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा प्राप्त करता है। 4 अलग अलग सीजन में ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और इसके अलावा आपका विंटर सीजन जो शीत ऋतु है। इन चारों सीजन में भी हम देखें तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर जो मुख्य जो समय है ये वर्षा ऋतु का होता है। भारत के लगभग बड़े बड़े क्षेत्रों में वर्षा होती है। अरावली के हम कुछ पर्टिकुलर रीजन, थार डेजर्ट वाले रीजन को छोड़ते हैं तो भारत के लगभग बड़े क्षेत्र वर्षा बड़ी मात्रा में प्राप्त करते हैं। एक मूल कारण समझिएगा कि भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में अधिक मात्रा में वर्षा होती है, पूर्वी तटीय क्षेत्रों में उतनी बड़ी मात्रा में वर्षा नहीं होती। लेकिन यदि आप पूर्वी तटीय क्षेत्रों में देखें तो जैसे कोरापुट, जैसे इसी तरीके से ऐसा कोई भी क्षेत्र जो पहाड़ों से घिरा हुआ होगा, वहाँ पर भी पश्चिमी तट के समान यहाँ पर 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण ये है कि जो फेवरेबल कंडीशन यानी आवश्यक दशाएं पश्चिमी घाट के अंतर्गत बनती हैं, एज इट इज फेवरेबल कंडीशन इस पर्टिकुलर कंडीशन में बन रही है। ये फेवरेबल कंडीशन क्यों बन रही है, ऐसी स्थिति क्यों है? क्योंकि यहाँ पर वर्षा ऑरोग्राफिक अर्थात पर्वतीय वर्षा होती है। जैसे वर्षा के 3 मुख्य प्रकार होते हैं, जिसे हम संवहनीय वर्षा, ऑरोग्राफिक रेनफॉल और चक्रवातीय वर्षा बोलते हैं। ये जो पर्टिकुलर एरिया है कोरापुट का, यदि हम देखें तो सबसे पहले हम इसकी स्थिति को समझते हैं। दैट इज द मेन लैटिट्यूडनल कंडीशन ऑफ ट्रॉपिकल रीजन। मीन्स दैट कि ये जो एरिया है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अक्षांश स्थिति के आधार पर है, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी जलवायु यदि हम देखें तो समशीतोष्ण प्रकार की जलवायु, मतलब टेम्परेट टाइप का क्लाइमेटिक कंडीशन। मूल कारण क्या है? क्योंकि अक्षांशीय स्थिति के साथ साथ यहाँ पर ऊंचाई का भी बहुत बड़ी मात्रा में असर पड़ता है और ऊंचाई के कारण जैसे जैसे हम सतह से ऊपर की तरफ जाते हैं तापमान कम होने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पर तापमान भी कम होता है और साथ ही साथ यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्रों में बादल आकर टकराते हैं और बड़ी मात्रा में यहाँ पर वर्षा भी करते हैं। तो एक तो यहाँ पर पर्वतीय वर्षा बहुत बड़ी मात्रा में होती है और दूसरी मात्रा में जलवायु ठंडी होने की वजह से यहाँ पर बादल जल्दी बनते हैं और यहाँ पर वर्षा ज़्यादा मात्रा में होती है। तो जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि वर्षा के 3 प्रकारों में से यहाँ पर पर्वतीय वर्षा बहुत बड़ी मात्रा में होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून इन पर्वतीय छोटी छोटी और बड़ी बड़ी पहाड़ियों के साथ में टकराता है। कम तापमान पर बहुत जल्दी बादल बनकर यहाँ पर बारिश पैदा करते हैं। यही कारण है कि यहाँ पर लगभग सदाबहार जलवायु, सदाबहार वनस्पति के समान एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, ट्रॉपिकल वेट डेसिडुअस फॉरेस्ट यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में मिलते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा वन ट्रॉपिकल वेट डेसिडुअस ही है। सघनता के आधार पर भी यदि हम देखें तो सबसे बड़ी मात्रा में इसी की है। उनमें से ये क्षेत्र यदि आप देख सकते हैं तो इसमें उष्णकटिबंधीय ये आर्द्र पतझड़ वन आपको बहुत बड़ी मात्रा में दिखाई देंगे। बड़ी संख्या में आपको यहाँ पर आर्द्र पतझड़ वन दिखाई देंगे। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर वनस्पति की मात्रा बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ क्योंकि वर्षा पहाड़ी क्षेत्रों में होने की वजह से इसके यदि हम दूर दराज के क्षेत्रों को देखें तो यहाँ पर कॉफ़ी, चाय, इस तरीके से कमर्शियल क्रॉप्स का भी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ पर कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में देखें तो स्वीट कॉर्न वगैरह भी बहुत बड़ी मात्रा में होता है।
तो देख सकते हैं कि इस तरीके की बारिश आपको बहुत लंबे समय तक दिख जाएगी। और वर्षा का एक बहुत बड़ा कारण क्या है, मैंने अभी जो बताया, पर्वतीय वर्षा और साथ ही साथ साथ कम तापमान या कम जलवायु होना। अर्थात इन द बिटवीन ऑफ ट्रॉपिकल रीजन इट इज सिचुएटेड इन द टेम्परेट टाइप क्लाइमेटिक कंडीशन। मतलब उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में एक प्रकार का शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश है। बहुत ही सुहावना मौसम है। आप भारत के कुछ चुनिंदा टूरिस्ट प्लेस में इसको रख सकते हैं। यदि भारत सरकार या राज्य सरकार इस जगह पर इसे एक बहुत अच्छे टूरिस्ट प्लेस के रूप में डेवलप करे तो ये शायद देहरादून, मसूरी और जो अल्मोड़ा, दार्जिलिंग, इस तरीके की जो बहुत जाने माने टूरिस्ट प्लेस हैं उस समान ये कोरापुट भी उसी तरीके से डेवलप हो सकता है। नमस्कार।